प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज आप सभी के सामने एक सबसे ज्यादा जो शैतान हमारे पल्ली में, हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, कलीसिया में कार्य कर रहा है, वह क्या है? शैतान आज हमारी कलीसिया में, हमारी पल्ली में, हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में सबसे ज्यादा कार्य किस चीज से कर रहा है? क्या करने से वह हमें रोक रहा है? किसके साथ हमारे संबंध को तोड़ रहा है? और शैतान का वह मिशन वह क्या है? स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 25 कहता है, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे त्यागते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी सोच रहे होंगे कि आज का विषय क्या है। आज का विषय यह है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम दूसरों के वजह से चर्च आना, कलीसिया से दूर हो रहे हैं, अपनों से रिश्ता तोड़ रहे हैं। आज हमारा रिश्ता हमारे पल्ली से, हमारी कलीसिया से, हमारे पुरोहितों से, हमारे धर्मसंगी बहनों से, हमारे कमेटी मेंबर से, हमारे पल्ली के सदस्यों से, हमारे अपनों से कैसा है? एक बार आप सोचना अवश्य। पल्ली पुरोहित ने आपको कुछ कह दिया, आपको वह बात बुरी लग गई और आपने चर्च आना छोड़ दिया। आपकी सिस्टर ने आपको कोई कार्य करने से रोका, कुछ बोल दिया, आप टूट गए और आपने क्या किया? पल्ली आना छोड़ दिया। कमेटी मेंबर ने आपकी जगह किसी और को प्राथमिकता दी, आपको दुख पहुंचा और आपने पल्ली आना छोड़ दिया। किसी भाई ने आपको कोई कार्य करने के लिए मना कर दिया और आपने क्या किया? पल्ली आना, चर्च आना, कलीसिया से, ईश्वर से सबसे नाता तोड़ लिया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। उस व्यक्ति ने आपको कहा, उस सिस्टर ने आपको कहा, उस पुरोहित ने आपको कहा, उस भाई ने, बहन ने आपको कहा, क्या ईश्वर ने आपको कहा? सोचिए एक बार। सबसे पहले हमें यह समझना है, हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य से गलती हो जाती है और होती है। ईश्वर ने हमें दूसरों की गलतियों को दिखाने के लिए नहीं, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला, दूसरों को क्षमा करने वाला, दूसरों को प्रेम करने वाला, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला ऐसा व्यक्ति बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने ये विषय इसलिए लिया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज कलीसिया में सबसे ज्यादा यही चीज हो रही है। आपको कोयर में भाग लेने नहीं दिया, आपको आगे आने नहीं दिया, आपको पूछा नहीं, आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपको रोक दिया, आपको मना कर दिया, आप पे सवाल उठाया गया, आप पल्ली नहीं आ रहे, आपको फोन किया, आपने बुरा मान लिया और आपने गुस्से में आकर कुछ शब्द भी बोल दिए उनको और पल्ली से, कलीसिया से नाता तोड़ लिया। क्या ये सही है? क्या ये सही है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। ये शैतान का एक मिशन है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान की एक चाल है। ये शैतान ने एक षड्यंत्र रचा है। शैतान कभी भी किसी भी रूप में आ सकता है। प्रभु ने हमें अपने वचन के अंदर बताया है, शैतान कोई भी रूप लेकर हमारे सामने उपस्थित हो सकता है। हमें उस वक्त शांति से काम लेना है। हमें जानना है, क्या ईश्वर मुझे अपने पास आने से रोकेगा? कभी नहीं। ईश्वर कहता है
तुम सब मेरे पास आओ, तुम सब, एक व्यक्ति को नहीं, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ईश्वर कभी किसी व्यक्ति को अपने पास आने से कोई नहीं रोकता, लेकिन शैतान उस व्यक्ति के द्वारा आपको रोकना चाहता है। ना उसमें पुरोहित की गलती है, ना धर्मसंगी बहन की गलती है, ना आपके कमेटी मेंबर की गलती है, ना उस पल्ली में जो भी भाई बहन है उनकी गलती है। किसी की भी गलती नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसमें हमें समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है यदि हम चर्च जाएंगे, प्रार्थनाओं में भाग लेंगे, वचन पढ़ेंगे, तो हम सत्य को जान जाएंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। हम कर्जे से, बीमारी से, क्रोध से, अहंकार से, वासनाओं से, व्यभिचार से, प्रलोभन से, लड़ाई झगड़े से, निंदा से, घृणा से, हर चीज से छुटकारा पाएंगे। वचन कहता है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 वाक्यांश 47, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन है, इस वचन में हमारा जीवन है। यदि हमारे जीवन में वचन नहीं रहेगा, हमारा जीवन नहीं है, ईश्वर की उपस्थिति नहीं है। शैतान आज हमारे अंदर यही कार्य कर रहा है, हमारे बीच में। शैतान किसी भी रूप धारण करके हमारे सामने आता है और हमें ईश्वर के पास जाने से रोकता है। वचन कहता है ईश्वर से मेल करो, फिर से मेल करो, जिससे तुम्हें सुख शांति प्राप्त हो। हम ईश्वर के पास में जाते हैं, प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, रोज संडे को रिट्रीट्स में, नाइट विजल में, एक दिवसीय प्रार्थनाओं में, मध्यस्थ प्रार्थना में, जब भी हम प्रार्थना में भाग लेने के लिए जाते हैं तो शैतान का एक लक्ष्य, एक मकसद होता है, कैसे करके इस भाई को, इस बहन को मैं रोकूं। कभी आपका टायर पंचर कर देगा, कभी हालात ऐसे बना देगा, घर में लड़ाई उत्पन्न कर देगा, क्लेश कर देगा, कभी कोई व्यक्ति आपको ऐसे शब्द बोल देगा, आपकी इच्छा नहीं होगी चर्च जाने की। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें ईश्वर की कोई गलती नहीं है। यह शैतान का एक मकसद, एक मिशन है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। यह विषय आज हमने इसलिए लिया है क्योंकि कलीसिया में सबसे ज्यादा यही हो रहा है। दूसरों के शब्दों को इतना महत्व दिया जा रहा है कि हम उन शब्दों के लिए, उन शब्दों की वजह से हम प्रभु से नाता तोड़ रहे हैं, अपने चर्च से नाता तोड़ रहे हैं, जहां पर ईश्वर की उपस्थिति है। ईश्वर हमारा वेट करता है, ईश्वर हमें आशीष देना चाहता है, हमारे परिवार को जोड़ना चाहता है। आज बहुत सारे लोग मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लेते। वो पुरोहित ऐसे हैं, वह सिस्टर ऐसे हैं, वह कमेटी मेंबर ऐसे हैं। आप क्या पुरोहित के लिए, धर्मसंगी बहन के लिए, कमेटी मेंबर्स के लिए, लोगों के लिए चर्च जाते हैं? यदि आप वचन को जानते तो आप उन्हें क्षमा करते, आप उन्हें प्रेम करते, आप उनके लिए प्रार्थना करते। हे प्रभु, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना द्वारा उनका जीवन बदलता। जो शैतान उनके अंदर कार्य कर रहा है, आपकी प्रार्थना द्वारा शैतान उन्हें छोड़कर चला जाता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वह फादर गलत है, वह सिस्टर गलत है, वह बिशप गलत है, वह कमेटी मेंबर, वह भाई बहन वह गलत है, और हम ईश्वर के वचन से वंचित हो रहे हैं। और जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अशांति है। वचन कहता है स्तोत्र 25, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। कौन निराश नहीं होते? किस पर भरोसा रखने से क्या होता है? वचन हमें बताता है जो ईश्वर पर भरोसा रखता है वे कभी निराश नहीं होते। निराश हम हो रहे हैं, हम टूट रहे हैं, हमें बुरी लग रही है, हमारे दिल को ठेस पहुंच रही है दूसरों के शब्दों की वजह से। क्या ईश्वर का वचन सक्षम नहीं है? कहीं ना कहीं हमने ईश्वर के वचन को
मामूली कमजोर समझ लिया है। अपनी प्रार्थनाओं को आपने कमजोर समझ लिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान आज आपके सामने कोई भी रूप लेकर आ सकता है ईश्वर के करीब जाने से रोकने के लिए। याकूब अध्याय 4 वाक्यांश 8 कहता है, ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। जब आप प्रार्थना में भाग लेने के लिए, वचन सुनने के लिए जाते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए जाते हैं, पल्ली में जाते हैं, तो क्या होता है? आप ईश्वर के पास जा रहा है और ईश्वर आपके पास आएगा। और शैतान को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि ईश्वर आपके जीवन में आए, आपके जीवन में अधिकार ले। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है यदि आप ईश्वर के पास जाएंगे, ईश्वर आपके पास आएगा, तो क्या होगा? हर बीमारी, हर कर्ज, हर अंधकार की शक्तियां, हर ईर्ष्या, घृणा, वासना, व्यभिचार, क्रोध, अहंकार, लड़ाई झगड़े, अशांति सब दूर हो जाएंगे। क्या शैतान चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। इसलिए वह रूप धारण करके आता है और हमें ईश्वर के पास जाने से रोकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत अच्छी प्रार्थना करने वाले, मतलब उनको देखकर हमें प्रेरणा मिलती है कि ये भाई, ये बहन कितनी प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन किसी व्यक्ति ने उनको कुछ कह दिया, चर्च आना छोड़ दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपका रिश्ता इतना कमजोर है कि किसी व्यक्ति के शब्द जिसकी वजह से आपका और ईश्वर का संबंध ही टूट गया? ईश्वर का वचन कहता है एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेम हर एक पाप को ढक लेता है। यदि आज मैंने कोई गलती की है तो आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि ये ब्रदर जो है ये क्रोध करते हैं, इनके अंदर ये कमी है, ना कि आप मेरी कमी को देखकर मुझसे नाता तोड़ लेंगे। शैतान आज यही कर रहा है। हमें अपने पल्ली पुरोहित से, हमारे धर्म संगी बहनों से, हमारे पल्ली के सदस्यों से, कलीसिया से हमारा रिश्ता तोड़ने में लगा और कहीं ना कहीं वह इस मकसद में सफल होता जा रहा है। हमें शैतान के इस मिशन को, इस षड्यंत्र को रोकना है तो हमें हर एक व्यक्ति से रिश्ता जोड़ना है। ईश्वर कहता है फिर से मेल मिलाप करो। फिर से मतलब जो रिश्ता टूट गया है उस रिश्ते को वापस हमें जोड़ना है, जिससे हमें सुख शांति प्राप्त होगी। अपने पल्ली पुरोहित को, अपने धर्म संगी बहनों को, अपने कमिटी मेंबर्स को, भाई बहनों को, युवाओं को, हर एक सदस्यों को, हर आस पड़ोसी को, हर एक व्यक्ति को आप प्रभु को समर्पित करके उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए। वह भी एक मनुष्य है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। शैतान उनके द्वारा कार्य कर रहा है और ईश्वर ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम उनके लिए प्रार्थना करें, ना कि दूसरों की कमी कमजोरियों को हम बताएं। यदि किसी व्यक्ति में कोई कमी है, कोई पुरोहित में हो, बिशप में हो, सिस्टर्स में हो, भाई बहनों में कोई कमी है, आप उनकी कमियों को, कमजोरियों को दूसरों के सामने बताने की जगह आप उनके लिए घुटनों पर आके प्रार्थना कीजिए। एक मसीह व्यक्ति, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वह है जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, ना कि दूसरों की कमियों को, कमजोरियों को दूसरों के सामने गिनाता है। नहीं, ईश्वर का जो प्रेम है वह हर पाप को ढक लेता है। ईश्वर प्रेम है। हमें उस पाप को शो नहीं करना, दिखाना नहीं है कि इस फादर में ये कमी है, इस सिस्टर में ये कमी है, इस ब्रदर में ये कमी है, इस पास्टर में ये कमी है, ये पल्ली पुरोहित में, ये कमिटी मेंबर में ये कमी है। नहीं, हमें उन कमियों को प्रभु के पास में ले जाना है और उन सब के लिए 1 यूहन्ना 1:7 के द्वारा प्रार्थना करना है।
ईसा मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं इस वक्त आपके लहू को लेकर मैं अपने पल्ली पुरोहित को, अपने धर्म संगी बहन को, बिशप्स को, पल्ली के सदस्यों को, कमिटी मेंबर्स को, युवाओं को, आस पड़ोसियों को आपके लहू से धोकर शुद्ध करता हूं। मैं उन्हें क्षमा करता हूं, मैं उनके लिए क्षमा मांगता हूं। प्रभु ने आपको इसलिए चुना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ताकि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना द्वारा दूसरों का जीवन बदले, ना कि आप रिश्ता तोड़ ले। नहीं, आज शैतान हमारे बीच में यही कार्य कर रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। दूसरों के शब्दों की वजह से आज कितने सारे परिवार प्रभु से दूर हो गए हैं। आज अपने पल्ली पुरोहित से वह घृणा करते हैं, अपनी धर्मसंगी बहन से, बिशप से वह घृणा करते हैं। हमारा संबंध कैसा है? आज हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन क्या कभी आपने मनन चिंतन किया है कि आपका संबंध कैसा है अपनों के साथ में, आपके भाई बंधुओं के साथ में आपका संबंध कैसा है? मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ही इसी वक्त, इसी समय अपने संबंधियों से, अपने परिवार से, अपने पल्ली पुरोहित से, धर्मसंगी बहनों से, अपने पल्ली के कमेटी मेंबर सदस्यों से, हर एक व्यक्ति से, यदि आपका संबंध टूटा हुआ है उसे पुनः आप जोड़िए। शैतान के इस मिशन पर, इस मकसद में शैतान का साथ नहीं देना है। हमें वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा शैतान के इस मिशन को नष्ट करना है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार आप सोचना अवश्य मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वह पल्ली पुरोहित अकेला रहता है, वह धर्मसंगी बहन अकेली रहती है, हम सब अपने परिवार के साथ रहते हैं। वह बिशप, कार्डिनल, संत पापा अपने परिवार को छोड़कर प्रभु की खोज में, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए, प्रभु के राज्य की घोषणा के लिए लगे हुए हैं। हम सबका कर्तव्य बनता है हम उन सब के लिए प्रार्थना करें। शैतान आज सबसे ज्यादा परीक्षा किसकी ले रहा है? पुरोहितों की, धर्मसंगी बहन की, बिशप्स की, प्रचारकों की। क्यों? क्योंकि वह क्या कर रहे हैं? वह ईश्वर के वचन को बांट रहे हैं, और शैतान ही चाहता है कि ईश्वर के वचन को बांटा जाए। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है यदि लोग ईश्वर के वचन को सुनेंगे, उससे क्या होगा? उनके अंदर विश्वास आएगा और उनके अंदर जो भी कमियां हैं वह सारी दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वचन कहता है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुनाया जाता है वह ईश्वर का पवित्र वचन है। इसका मतलब है आज संसार में जहां कहीं पे भी वचन की घोषणा होती है, इससे क्या हो रहा है? इससे ईश्वर का राज्य वहां पर स्थापित हो रहा है, ईश्वर का वचन वहां कार्य कर रहा है। और शैतान इस चीज से जल रहा है, वह घृणा कर रहा है, और वह इस राज्य को फैलने से रोकने के लिए आप और मुझे यूज कर रहा है कि हम अपने पल्ली पुरोहित से वाद विवाद कर ले। शैतान जानता है आपकी मेरी कमजोरी क्या है। शैतान को मालूम है इस भाई को, इस बहन को यदि मैं कुछ कहूंगा, इसकी ये कमजोरी है, इसके बारे में कहूंगा, यदि मैं इसे कोयर से हटा दूंगा, आगे आने से रोकूंगा, तो ये बुरा मान जाएगा, और बुरा मानेगा क्या होगा? पल्ली आना, चर्च आना छोड़ देगा, और ये अपने लोगों से घृणा करेगा, इसके अंदर नफरत आएगी और शैतान की जय होगी। क्या हम शैतान के इस मकसद में साथ दे रहे हैं? आपको सोचना है, और हमें ये घोषणा करनी है, हम शैतान के राज्य को फैलने नहीं देंगे, शैतान के उस षड्यंत्र को, उस मिशन को कामयाब होने नहीं देंगे। आज से, इसी वक्त से हम शैतान के हर एक मकसद को नष्ट करेंगे। किससे?
ईश्वर के वचन के द्वारा। ईश्वर के वचन के बिना हम शैतान का सामना नहीं कर सकते। यदि हमें शैतान का सामना करना है तो हमें वचन पढ़ना है, और वचन पढ़ने के लिए हमें चर्च जाना है। जब हम चर्च जाएंगे, हम वचन को सुनेंगे, वचन सुनेंगे, ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा, तब हम एक पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे। मैं आपको एक परिवार के बारे में बताना चाहूंगा। एक परिवार बहुत प्रार्थना करने वाला परिवार था, मैं जानता हूं, और मैं हमेशा उनको देखकर यही कहता था, प्रभु मुझे भी ऐसी कृपा दे कि मैं इनकी तरह प्रार्थना कर सकूं। कितनी अच्छी प्रार्थना करते हैं, कितनी अच्छी स्तुति महिमा करते हैं। इनको वाद्य यंत्र जो है, ढोलक, कीबोर्ड बजाना सब कुछ आता है। कितने अच्छे तरीके से ये वचन की घोषणा कर रहे हैं। उनसे जब भी मिलता मुझे अच्छा लगता। लेकिन एक समय ऐसा आया, किसी सिस्टर ने उनको कुछ बोल दिया और पूरे परिवार ने चर्च से नाता तोड़ लिया। और जब भी मिलते वो यही कहते, उस सिस्टर ने, उस बहन ने ऐसा कहा, ऐसा किया। उनको कितना भी समझाते वो नहीं समझते। और बाद में उन्होंने मुझसे भी नाता तोड़ लिया। उन्होंने हर एक व्यक्ति से नाता तोड़ लिया, फोन उठाना बंद कर लिया, किसी से मिलना नहीं, सबसे उन्होंने दूरियां कर ली। जब मैंने ये देखा कि इन्होंने सबसे नाता तोड़ लिया, किसी से बातचीत नहीं करते, फोन करते फोन काट देते, चर्च आना छोड़ दिया, सब कुछ अपने पल्ली पुरोहित से, धर्मसंगी बहनों से, सबके लिए गलत धारणा, अभद्र व्यवहार, अभद्र शब्द का प्रयोग करने लग गए, तू तड़ाके से बात करने लग गए। मुझे बड़ी चोट पहुंची। मैंने कहा, प्रभु मैं इनके लिए कहता था आपसे कि प्रभु मुझे ऐसी कृपा दे, मैं इनकी तरह प्रार्थना करना सीखूं, मैं इनकी तरह बनूं। हम कहीं ना कहीं दूसरों से सीखते हैं कि ये कितना अच्छा गाता है, बजाता है, कितनी अच्छी प्रार्थना करता है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हमारा रिश्ता यदि ईश्वर के साथ में मजबूत है तो चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, उस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। मेरे मन में सवाल आया, क्या इनका रिश्ता ईश्वर के साथ में इतना कमजोर है? जो शैतान आया, इनके अंदर कार्य किया और रिश्ता टूट गया। आज हमें भी ये समझना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा रिश्ता इंसानों से है या हमारे जीवित ईश्वर से? हमारा जीवन ईश्वर के वचन पर निर्भर करता है या दूसरों के शब्दों पर? आज कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं दूसरों के शब्द हमें उठाएगा, दूसरों के शब्द हमें अप्रिशिएट करेगा, हमें खुशियां देगा। मैं आपको कहना चाहूंगा, दूसरों के शब्द आपको क्षण भर खुशी देंगे, लेकिन ईश्वर का वचन आपको अनंत काल तक खुशी देगा, आपकी रक्षा करेगा, आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, आपको शांति देगा, आपके परिवार को जोड़े रखेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपना रिश्ता ईश्वर के वचन के साथ जोड़िए। यदि आपका रिश्ता ईश्वर के वचन के साथ है तो उसे कोई भी शैतानी शक्तियां, कोई भी व्यक्ति नहीं तोड़ सकता। चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कोई भी पल्ली पुरोहित, धर्मसंगी बहन आपको कुछ भी कह दे, आपको ठेस नहीं पहुंचेगी। आप उस वक्त यही कहेंगे, कोई बात नहीं, फादर ने कहा है, सिस्टर ने कहा है, भाई ने कहा है, कमेटी मेंबर ने कहा है, कोई बात नहीं। यदि उन्होंने गलत कहा है तो आपका कर्तव्य बनता है प्रभु से उनके लिए क्षमा मांगने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, ना कि हम उनकी बुराई, उनकी कमियां, उनकी कमजोरियां, उनकी त्रुटि दूसरों को बताएं। जब हम दूसरों की कमजोरियां, कमियों को दूसरों को बताते हैं, वहां से क्या होता है? वहां से बस 100 लोगों तक, 1000 लोगों तक, लाखों लोगों तक
पहुंच जाता है। और इससे क्या होगा? इससे शैतान की जय जय होगी, उस पुरोहित की, उस धर्मसंगी बहन की, उस भाई बहन की, उनकी बेइज्जती नहीं हो रही है, उनकी इंसल्ट नहीं हो रही है, ईश्वर के इंसल्ट हो रही है। और ईश्वर की इंसल्ट हम कर रहे हैं। ईश्वर की महिमा करने की जगह हम ईश्वर की निंदा कर रहे हैं। ईश्वर के द्वारा चुने हुए अभिषिक्त का हम निंदा कर रहे हैं। ईश्वर ने उन्हें चुना है और ईश्वर ने हमें भी इसलिए चुना है ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर ने हमें कहा है तुम सब मेरे पास आओ। हम सबको बुलाया ईश्वर ने, हम सबको प्रेम किया, किसी एक व्यक्ति को नहीं, किसी एक व्यक्ति को ज्यादा नहीं, किसी एक व्यक्ति को ज्यादा करीब नहीं रखा। प्रभु ने सबको एक समान प्रेम किया है। जैसे पुरोहित है, धर्मसंगी बहन है, पल्ली के कमेटी मेंबर्स है, पल्ली के कोयर ग्रुप के मेंबर है, युवा साथी है, जैसे वे सब है वैसे ही हम हैं। जैसे ईश्वर उन्हें प्रेम करता है वैसे हमें प्रेम करता है। ईश्वर की नजर में हम सब एक है, लेकिन हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने एक मिशन के लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें शैतान के इस मकसद को, इस मिशन को नष्ट करना है, उसको रोकना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा, हमें ईश्वर के राज्य को फैलाना है और उसके लिए हमें तैयार होना है। हमारा एक शैतान और हमारे बीच में एक युद्ध है। शैतान हमें गाली देगा, हमें तुच्छ समझेगा, हमारी कमजोरियां गिनाएगा, लेकिन हमें उसकी बातों का असर नहीं होना चाहिए। वचन हमारा कवच है, ईश्वर हमारे साथ है। लोग आकर बोलेंगे तू काला है, तू गोरा है, तू मोटा है, तू पतला, तेरी आवाज बेसुरी है, तू ऐसा है, तू लायक नहीं है, तू कर नहीं पाएगा, तेरे से नहीं होगा, आपकी कमजोरियां कमियां गिनाएंगे, तू रहने दे। आपको शांति से वहां खड़े रहना है। प्रभु का वचन कहता है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 14, प्रभु तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रभु आपके साथ है, वह संसार के अंत तक आपके साथ खड़ा है। वह आपकी रक्षा करेगा, आपको संभालेगा, आपको एक भी शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन कार्य करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें नम्र और दीन बनना है, ईश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे नम्र और दीन बना। मैं आपको वचन बताना चाहूंगा। प्रभु का वचन कहता है, योएल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 5, जो प्रभु के नाम की दुहाई देंगे वे बच जाएंगे। यदि आप प्रभु से अपने पल्ली पुरोहित के लिए, अपने बिशप के लिए, अपने सिस्टर्स के लिए, अपने पल्ली कमेटी मेंबर्स के लिए, अपने पल्ली के सदस्यों के लिए, आस पड़ोसियों के लिए, कलीसिया के लिए, बिशप के लिए आप प्रार्थना करेंगे, वे सब बच जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और हमें इस वचन को लेकर, योएल अध्याय 3 वाक्य 5 को लेकर आज से, इसी वक्त से प्रार्थना करना शुरू करना है, ताकि हर एक व्यक्ति बच जाए और ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की योजना उनके द्वारा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने जितने भी वचन सुने हैं और जो विषय पर हमने मनन चिंतन किया है, उसके बारे में आप अपने घर में, अपने निजी समय में आप चर्चा, विचार विमर्श करना, मनन चिंतन करना। आपका संबंध किसके साथ में सही नहीं है, अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ,
अपनी पत्नी पति के साथ, बच्चों के साथ आपके रिश्ते टूटे हुए हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा आज ये उचित समय है। ईश्वर चाहता है कि हम अपने लोगों से, अपने भाइयों से, अपने माता पिता से, सबसे अपने रिश्ते सुधार ले। हमारे जो भी दुश्मन है, आपको लग रहा है उसने मेरे साथ गलत किया, हम उसके पास जाएं और उससे सुलह कर ले, जिससे हमें सुख शांति प्राप्त होगी। सिर्फ ये पल्ली पुरोहित धर्म संगी बहन या पल्ली के लोगों के लिए नहीं, हमारे आस पड़ोसियों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, ईश्वर चाहता है आज हम इसके बारे में विचार विमर्श करें। ईश्वर हमारे रिश्तों में सुधार करना चाहता है, हमारे परिवार को, हमारे लोगों के साथ में हमारे संबंध को पुनः सही करना चाहता है। और हमें शैतान के इस मिशन को यीशु के नाम से खंडन करना है, नष्ट करना है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 25, जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। यदि आप ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, आपको कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा, लज्जित नहीं होना पड़ेगा। किसको होना पड़ता है? जो अकारण ईश्वर को त्यागते हैं वह निराश होते हैं। निराश कौन होते हैं? जो ईश्वर को अकारण त्यागते हैं। लोग आकर बोलेंगे आपको, लोगों का काम है बोलना। ईश्वर ने हमें वचन दिया है ताकि हम शांति से उस परिस्थिति का सामना करें। क्रोध में आकर हम अपने मुंह से अभद्र गंदे शब्द ना बोले। जिस मुख से हम ईश्वर की स्तुति करते हैं उसी मुख से हम अभिशाप दें, यह उचित नहीं है। ईश्वर आज हमें हमारे मुखों को, हमारे जीभ को, हमारे शरीर को, हमारे टूटे हुए रिश्ते को, सबको पवित्र करना चाहता है, शुद्ध करना चाहता है। इसलिए इन वचनों पर आप मनन चिंतन करना कि प्रभु आप मुझे बताइए अपनी आत्मा द्वारा कि मेरा संबंध किसके साथ में टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। और आज से पहले जो मैं शैतान के षड्यंत्र में शैतान के साथ मिलकर ये कार्य कर रहा था, कर रही थी, मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मैं आज इसी वक्त आपके नाम से शैतान का परित्याग करता हूँ। शैतान को अपने जीवन से, अपनी पल्ली से, अपने परिवार से, अपनी कलीसिया से दूर करता हूँ। यीशु के लहू के बारे में सुरक्षित करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे ना, आप देखना पल्ली में, कलीसिया में सब जगह बदलाव आएगा। जो टूटे हुए रिश्ते थे वह पुनः एक हो जाएंगे। जहां शांति थी वहां शांति आ जाएगी। जहां क्लेश, लड़ाई झगड़े थे वहां पर ईश्वर का प्रेम उमड़ेगा। और जब हम प्रेम के साथ प्रार्थनाओं में भाग लेंगे, ईश्वर की उपस्थिति हमें प्राप्त होगी, ईश्वर का अनुभव हमें मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया।